नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार स्टडी अवतार में। तो आज हम रिवीजन करने जा रहे हैं नीतू सिंह की जो वोकैब्स की बुक्स है न्यू एडिशन की, इसी को हम लोग रिवीजन करेंगे। इसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे। जैसा कि कोई भी एग्जाम्स हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो है। आप लोग ज़रूर शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कीजिए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे, यानी कि ऑलरेडी इसके पहले 4 वीडियो हम बना चुके हैं। तो देखते हैं अगला वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ दिया हुआ है एस्केलेट। एस्केलेट का अर्थ होता है बढ़ाना या अधिक करना, यानी कि ज़्यादा करना, बढ़ाना। एस्केलेट का मीनिंग्स होता है। तो इसका सिनोनिम देखेंगे एस्केलेट का: इंक्रीज करना, सोर करना, इंटेंसिफाई करना यानी कि बढ़ाना, स्पाइरल करना, रॉकेट करना, बढ़ाना, सर्ज करना, शूट अप करना यानी कि आगे की गति से बढ़ाना। अब नेक्स्ट इसका देखेंगे एंटोनिम। एंटोनिम देखेंगे, इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा डिक्रीज करना यानी कि कम करना, डिमिनिश करना, कम करना, लेसन करना, रिसीड करना, डिक्लाइन करना, पतन करना, ड्रॉप करना यानी कि रोक देना, कम करना, लेसन करना यानी कि छोटा करना। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे, अगला दिया हुआ है। तो स्केलेटिंग। स्केलेटिंग का मीनिंग्स होता है तीव्र या बढ़ता हुआ। यहाँ पे स्केलेट दिया था, यहाँ पे स्केलेटिंग है, तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा तीव्र या बढ़ता हुआ। तो इसका सिनोनिम में देखेंगे एक्यूमुलेट करना, एप्रिसिएट करना, क्लाइम करना यानी कि चढ़ना, इंटेंसिफाई करना यानी कि तीव्र रूप से बढ़ाना, इन्हेंस करना। अब यहाँ पे इसका एंटोनिम में देखेंगे तो डिक्रीज करना, डिमिनिश करना, लेसन करना, रिसीड करना और प्लम्टिंग करना यानी कि बढ़ा कम करना, नीचे की ओर करना यानी कि छोटा करना। अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला। तो अगला दिया स्टीम। स्टीम का अर्थ होता है यानी कि सम्मान करना, आदर करना, ऑनर करना, रिस्पेक्ट करना। अब यहाँ पे इसका सिनोनिम में देखेंगे तो सिनोनिम दिया है रिस्पेक्ट करना, रिगार्ड करना, ऑनर करना, रेफरेंस करना, रिवर करना और वेंडरेशन करना यानी कि आदर करना। अब इसका एंटोनिम में देखेंगे स्टीम का रिडिकुल करना, स्पर्न करना, घृणा करना, डिसऑनर करना यानी अपमानित करना, डिसरिस्पेक्ट करना यानी कि अपमानित करना, हम्लिएशन करना और कंडेमनेशन करना यानी कि निंदा करना, उसके अपमान करना। इसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है इटर्नल। इटर्नल का मीनिंग्स होता है अनंत होना, निरंतर होना यानी कि चिरकालिक होना, स्थायी होना, स्टेबल होना। अब यहाँ पे इसका सिनोनिम देखेंगे तो सिनोनिम में हो जाएगा परपेचुअल होना, लगातार होना, इंडलेस होना यानी कि ख़त्म नहीं होना, और इम्पेरिसेबल हो जाएगा, इमोर्टल हो जाएगा यानी कि अमरणशील होना, फॉरएवर होना यानी कि हमेशा के लिए होना। अब इसका एंटोनिम में हो जाएगा टेम्पोररी होना यानी कि क्षणिक होना, मोमेंट्री होना यानी कि शॉर्ट समय के लिए होना, इफेमरल ट्रांसिएंट होना और फ्लीटिंग इन्वेस्टमेंट होना यानी कि कम समय के लिए होना, छोटे समय के लिए होना। इसका एंटोनिम में हो जाएगा इटर्नल का। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ इवेड। इवेड का मीनिंग्स होता है बचना। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम देखेंगे इवेड का: एवॉइड करना, खाली करना, छोड़ देना, एल्यूड करना, डॉज करना, सन करना, बच निकलना, एस्केप करना, भाग जाना, सर्कमवेंट करना, स्टीर करना, क्लियर ऑफ करना यानी कि साफ करना। इवेड करना का मीनिंग्स होता है यानी कि बचना। अब इसका एंटोनिम देखेंगे, एंटोनिम में हो जाएगा एक्नॉलेज करना, कन्फ्रंट करना, वेरीफाई करना, सत्यापन करना, कन्फर्म करना यानी कि सत्यापन करना। अब यहाँ पे और वर्ड्स देखेंगे, और वर्ड्स दिए हुआ है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का अर्थ होता है यानी कि क्षणभंगुर होना, अस्थायी होना यानी कि अनस्टेबल होना। अब इसका साइनो देखेंगे तो सी इफेमरल हो जाएगा। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा सी इफेमरल यानी कि इसका मीनिंग्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे दिया हुआ इविडेंट। इविडेंट का अर्थ होता है साक्ष्य या प्रत्यक्ष। तो यहाँ पे इसका मीनिंग्स हो जाएगा साक्ष्य या प्रत्यक्ष। अब एंटोनिम में देखेंगे, पहले सिनोनिम देखेंगे तो ऑब्वियस होना यानी कि स्पष्ट होना, एपरेंट होना यानी कि पारदर्शी होना, डिस्टिंक्ट होना, स्पष्ट होना, कॉन्स्पियक होना यानी क्लियर होना, साफ होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑब्सक्योर होना यानी कि अस्पष्ट होना, कंसील्ड होना, छिपा हुआ होना, हिडन होना, इन्वेंसिबल होना यानी कि छिपा हुआ होना, हिडन होना, सेक्रेड होना। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे, अगला दिया इवेंस। इवेंस का मीनिंग्स होता है जताना या बयान करना यानी कि अलेज करना। अब इसका सिनोनिम देखेंगे इवेंस का तो कम्युनिकेट करना, डिक्लेयर करना यानी कि जारी करना और डेमोन्स्ट्रेट करना, एक्सपोज करना यानी कि बाहर निकालना, उजागर करना, रिवील करना, शो करना, दिखाना, डिस्क्लोज करना और यहाँ पे फर्निश करना यानी कि आगे की ओर बढ़ाना, उजागर करना, दिखाना। अब यहाँ के इसका एंटोनिम्स देखेंगे, एंटोनिम हो जाएगा कंसील करना, कवर करना, छिपाना और हाइड करना, छिपाना और सेक्रेट करना यानी कि गुप्त रखना और विथ होल्ड करना यानी कि छुपाना यानी कि रोके रखना, रोक कर रखना। अब यहाँ पे और वर्ड्स को देखेंगे, अगला दिया हुआ इवोक। इवोक का मीनिंग्स होता है आवाहन करना। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम में देखेंगे इंड्यूस करना, इलिसिट करना, रेज करना, बढ़ाना, कॉल करना, कॉल अपन करना, बुलाना, एरोज करना, अवेक करना यानी जगना, इन्वोक करना। इसका सिनोनिम हो जाएगा। अब एंटोनिम हो जाएगा काम करना यानी शांत होना, रिप्रेस होना, क्विल होना यानी कि शांति होना, चुप रहना।
नेक्स्ट वर्ड है, तो अगला दिया है एग्जैगरेट। एग्जैगरेट का मीनिंग्स होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना, यानी कि एग्जैगरेट करना, बढ़ा चढ़ा कर बताना। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम में हो जाएगा हाइपरबोलाइज करना, यानी कि बढ़ाना, मैग्नीफाई करना, यहाँ पे एम्पलीफाई करना, इन्फ्लेट करना, हाइटेन करना और ओवरडू करना, यानी कि ज़्यादा मात्रा में बढ़ाना और बढ़ा चढ़ा कर कहना। अब इसका एंटोनिम में देखेंगे तो एवरेज करना, कंस्ट्रक्ट करना, लेसन करना, छोटा करना, प्ले डाउन करना, मिनिमाइज करना, बिलिटिल करना, यानी कि अपमानित करना और छोटा करना, यानी कि कम करना। अब नेक्स्ट वर्ड है एक्जल्ट। एक्जल्ट का मीनिंग होता है प्रशंसा करना, यानी कंप्रेस करना और एक्लेम करना। तो एक्सटॉल करना, ग्लोरीफाई करना, लॉर्ड करना, एलिवेट करना, क्लेम करना, अपलॉड करना, यानी कि प्रशंसा करना, यानी कि सम्मान करना। इसका सिनोनिम हो जाएगा। अब एंटोनिम हो जाएगा डिसऑनर करना या अपमानित करना, डिसग्रेस करना, शर्मिंदा करना, डिग्रेड करना, निंदा करना, डिनाउंस करना, निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना, यानी कि दोनों का मीनिंग्स हो जाएगा निंदा करना, सेंज्योर करना, इसका भी मीनिंग्स होता है निंदा करना। अब नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे देखेंगे, अगला दिया हुआ है एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल का मीनिंग होता है असाधारण होना, यानी कि एबनॉर्मल होना। अब यहाँ पे देखेंगे इसका सिनोनिम, तो एबनॉर्मल होना, एक्सीडिंग होना, रेयर होना, यानी कि असाधारण होना, यूनिक होना, यानी कि बिल्कुल अलग होना, विचित्र होना, टिपिकल होना, आउटस्टैंडिंग होना, यानी विचित्र होना, एफेमिनल हो जाएगा, यानी कि फेनोमेनन हो जाएगा, रिमार्केबल होना, यानी कि बिल्कुल अलग होना। अब इसका यहाँ पे देखेंगे एंटोनिम, तो एंटोनिम हो जाएगा कॉमन होना, यूजुअल होना, और यहाँ पे कस्टमरी हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, यानी साधारण होना, ऑर्डिनरी होना, बिल्कुल सामान्य रूप से होना। यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे तो अगला दिया हुआ है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का अर्थ होता है यानी कि वर्जित करना, निकालना, यानी कि बाहर निकालना एक्सक्लूड का। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम में हो जाएगा, यानी कि एक्सक्लूड का सिनोनिम हो जाएगा प्रोहिबिट करना, ओमिट करना, एलिमिनेट करना, यानी कि बाहर निकालना, रूल आउट करना, बार करना, यानी कि छोड़ना। अब यहाँ पे इसका एंटोनिम में हो जाएगा एडमिट करना, स्वीकार करना, इंक्लूड करना, यानी कि शामिल करना, वेलकम करना, स्वागत करना, ऐड करना, जोड़ना, अलाउ करना, अनुमति देना। अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड पढ़ेंगे, ये नीति स्विंग्स की बुक्स है, काफ़ी बेहतरीन बुक्स है, यानी काफ़ी अच्छा है वोकैब्स के लिए। आप लोग इससे रिवीजन कीजिए और बार बार वीडियो को देखिए, यानी कि आप लोग को सुनने से बिल्कुल याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे, अगला दिया हुआ है एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का मीनिंग होता है बहिष्कार करना, यानी कि बॉयकट करना। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम में हो जाएगा बॉयकट करना, इम्बार्गो करना, यानी कि बहिष्कार करना, प्रोहिबिशन करना, यानी कि प्रतिषेध करना, सस्पेंशन करना, ओमिशन करना, यानी कि बाहर निकालना, हटाना। अब इसका एंटोनिम में देखेंगे तो एंटोनिम हो जाएगा परमिशन देना, अलाउ करना, अनुमति देना, सैंक्शन करना, संतुष्टि होना, एक्सेप्टेंस करना, वेलकम करना, यानी कि स्वागत करना। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है एक्सक्यूट। एक्सक्यूट का अर्थ होता है यानी कि मृत्यु दंड देना, यानी कार्यान्वित करना। तो यहाँ पे सिनोनिम हो जाएगा किल करना, मारना, मर्डर करना, एसेसिन करना, यानी कि हत्या करना, एलिमिनेट करना, यानी कि बाहर निकालना, परफॉर्म करना, एकम्प्लिश करना, यानी कि दंड देना, कैरी आउट करना, इम्प्लीमेंट करना। इसका सिनोनिम हो जाएगा। अब एंटोनिम में हो जाएगा यानी कि ब्रीड करना, बिगेट करना, यानी कि पैदा करना, बियर करना, जन्म देना, इल्ड करना, समर्पण करना, प्रोक्रिएट करना, नेगलेक्ट करना, ओमिट करना। इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्सक्यूट। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे तो अगला दिया हुआ है यहाँ पे एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मीनिंग होता है मुक्त करना, एग्जेम्प्ट करना, रिलीज करना। अब यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाएगा एक्सक्यूज करना, एक्सक्लूड करना, सील्ड करना, लेट ऑफ करना, यानी कि मुक्त करना, बाहर निकालना। अब एंटोनिम हो जाएगा एग्जेम्प्ट का होल्ड करना, यानी कि रोक कर रखना, मेक अकाउंटेबल करना, इन्फोर्स करना, यानी कि इन्फोर्स करना, यानी कि जोर देना, दबाव देना। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे तो अगला दिया हुआ है एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन का मीनिंग होता है छूट देना। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाएगा एग्जेम्पशन का इम्यूनिटी और इम्प्यूनिटी और इंटेनिमिटी और डिस्पेंसेशन। इसका सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम हो जाएगा इंक्लूजन, ओब्लिगेशन, लायबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी और एंश्योरेबिलिटी। इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी कि एग्जेम्पशन का। यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे तो अगला दिया हुआ है एक्सिबिट। एक्सिबिट का मीनिंग्स होता है प्रदर्शित करना, शो करना, दिखाना, यानी कि एक्सिबिट का मीनिंग्स हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका सिनोनिम देखेंगे तो शो करना, प्रदर्शित करना, रिवील करना, उजागर करना, मैनिफेस्ट करना, इन्विंस करना, यानी कि शो दिखाना। अब यहाँ पे देखेंगे इसका एंटोनिम, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा यहाँ पे कंसील करना, छिपाना, हाइड करना और सेक्रेट करना और कैमोफ्लेज करना, यानी छुपाना, मास्क करना, यानी ढक देना, डिस्गाइज करना, यानी कि हाइड करना, छिपाना, यानी कि शो नहीं करना। अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड देखेंगे तो अगला यहाँ पे दिया हुआ है एग्जॉर्ट। एग्जॉर्ट का मीनिंग्स होता है प्रेरित करना, यानी कि इंस्पायर करना। अब यहाँ पे एग्जॉर्ट का
सिनोनिम देखेंगे तो सिनोनिम में हो जाएगा इनकरेज करना, प्रॉम्प्ट करना, अर्ज करना, एडज्यूर करना यानी कि प्रेरित करना। अब इसका एंटोनिम में हो जाएगा कवर करना, डिटर करना, बाधित करना, डिस्करेज करना, डिसुएड करना यानी कि ढक देना और बाधित कर देना, इसका एंटोनिम में हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे एक्सोनरेट यानी काफ़ी अच्छा वर्ड है। एक्सोनरेट करना यानी कि दोष मुक्त करना, एब्सॉल्व करना यानी कि बरी कर देना, दोष से मुक्त कर देना। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाएगा एब्सॉल्व हो जाएगा, एक्सकल्पेट करना, एक्यूट करना, छोड़ देना, दोष मुक्त करना, विंडिकेट करना, डिस्चार्ज करना यानी कि छोड़ना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा क्रिमिनेट करना यानी कि दोषी पाना, एक्सक्यूज करना यानी कि दोषारोपण करना, इनक्रिमिनेट करना यानी कि क्रिमिनल करना। अब यहाँ पे कन्विक्ट हो जाए यानी कि कैदी होना। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे दिए हुए अगला एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट का मीनिंग्स होता है यानी कि काफ़ी अत्यधिक होना, यानी कि ज़्यादा मात्रा में होना, प्लेटिफुल होना, भास्ट होना। अब यहाँ पे देखेंगे इसका सिनोनिम तो एक्सेसिव होना, अनवारंटेड होना, इनऑर्डिनेट होना, प्लेथोरिक होना यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में होना, अनड्यू होना, अनरीजनेबल होना यानी कि अत्यधिक होना, काफ़ी मात्रा में होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा मॉडरेट होना, सामान्य होना, चीप होना, मोडेस्ट होना, नम्र होना, रीजनेबल होना यानी कि तार्किक होना। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे तो अगला दिया हुआ है एक्जोटिक। एक्जोटिक का मीनिंग होता है अनोखा या अन्य देश का, यानी कि काफ़ी विचित्र होना, एक्जोटिक होना। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम में हो जाएगा बिजायर हो जाना यानी कि अजीबोगरीब होना, ग्लैमरस होना यानी काफ़ी अलग होना, मार्वेलस हो जाएगा यानी कि अनोखा होना, विचित्र होना, फैसिनेटिंग होना यानी काफ़ी अलग होना, डिफरेंट होना, एलियन होना यानी कि विदेशी होना। अब इसका एंटोनिम में हो जाएगा फेमिलियर होना और नेटिव होना यानी कि देशज होना, नॉर्मल होना, सामान्य होना, कॉमन होना और रेगुलर होना यानी कि नियमित होना, इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्जोटिक का। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है एक्सपैंड। तो यहाँ पे एक्सपैंड का मीनिंग होता है एक्सपेंड करना यानी कि विस्तार करना, फैलाना, ज़्यादा करना। तो यहाँ पे सिनोनिम हो जाएगा एम्पलीफाई करना, इलाबोरेट करना, विस्तृत करना, इनलार्ज करना, बड़ा करना, स्वेल करना, ब्रोडन करना यानी कि बढ़ाना, ज़्यादा करना। तो इसका एंटोनिम में हो जाएगा एब्रेविएट करना यानी कम करना, एब्रिज करना, छोटा करना, डिमिनिश करना, कम करना, श्रिंक करना यानी कि सिकुड़ना, कंडेंस करना यानी कि घना करना, शॉर्टेन करना यानी कि छोटा करना, कोटेल करना यानी कटौती करना, और यहाँ पे टर्नकेट करना यानी कि बदलना, ट्रिम करना यानी कि काट कर छोटा करना। इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्सपेंड का। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे तो अगला दिया हुआ एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट का मीनिंग्स होता है शीघ्रता यानी कि तीव्र रूप से। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका सिनोनिम हो जाएगा एक्सपेडाइट का क्विकन यानी कि जल्दबाजी, हरी, तेजी, एक्सेलरेट यानी काफ़ी तेज होना, स्पीड अप करना, हास्टेन करना यानी कि बढ़ाना। अब इसका एंटोनिम में हो जाएगा डिले करना, देरी करना, हिंडर करना, बाधित करना, हाल्ट करना, रोकना, रिटार्ड करना, स्लो करना, धीमा करना, सीज करना, रोकना, डिक्लेरेट करना यानी कि कम करना, छोटा करना। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे तो अगला दिया हुआ है यहाँ पे एक्सप्लिट। एक्सप्लिट का मीनिंग होता है यानी कि स्पष्ट और व्यक्त यानी कि क्लियर होना, साफ होना। यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाएगा डेफिनिट होना, निश्चित होना, क्लियर होना, ओबियस होना यानी कि स्पष्ट होना, एपारेंट होना यानी कि पारदर्शी होना, इसका सिनोनिम हो जाएगा। अब एंटोनिम हो जाएगा हिडन करना, छुपाना, वेग करना यानी कि अस्पष्ट हो जाएगा, इक्विवोकल होना यानी कि अस्पष्ट होना, डाउटफुल होना यानी कन्फ्यूज में होना, संदेह होना, इम्प्लिसिट हो जाएगा यानी संदेहपूर्ण होना, इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्सप्लिट का। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे तो अगला दिया हुआ है एक्विसाइड। एक्विसाइड का मीनिंग्स होता है अति सुंदर यानी कि काफ़ी ब्यूटीफुल होना, सुंदर होना, एक्विसाइड का। अब यहाँ पे देखेंगे इसका सिनोनिम तो सिनोनिम में हो जाएगा एलिजेंट होना, मैग्निफिसेंट होना, काफ़ी सुंदर होना, स्प्लेंडिड होना यानी कि शानदार होना, चार्मिंग होना यानी खुशी होना, इथेरियल होना यानी काफ़ी अच्छा होना, बेहतरीन होना, जॉर्जियस हो जाएगा यानी कि अति सुंदर होना, वेरी ब्यूटीफुल होना, काफ़ी बेस्ट होना। अब इसका एंटोनिम में देखेंगे, एंटोनिम में हो जाएगा कोर्स होना यानी खुरदरा होना, ग्रॉस होना, फ्लॉड होना यानी खराब होना, अनकेप्ट हो जाएगा यानी कि जो रखे जाने योग्य नहीं होना यानी कि खराब होना, इसका एंटोनिम हो जाएगा। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे दिए हुए अगला तो अगला वर्ड में है एक्सटॉल। एक्सटॉल का मीनिंग्स होता है यहाँ पे यानी प्रशंसा करना, प्रेज करना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा प्रेज करना, एक्सॉल्ट करना, एडमायर करना, लॉर्ड करना, अपलॉड करना यानी कि प्रशंसा करना, सम्मान देना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा डेप्रिकेट करना यानी कि अनादर करना, कास्टिगेट करना यानी कि डांटना, सेंज्योर करना, निंदा करना, कंडेम्ड करना, निंदा करना, डिप्लोर करना यानी कि उसे डांटना, फटकारना यानी कि प्रशंसा नहीं करना, इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्सटॉल का। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे पढ़ेंगे तो अगला वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का मीनिंग्स होता है फिजूल खर्ची यानी कि ऐसा व्यक्ति जो फिजूल खर्ची करता हो, ज़्यादा मात्रा में खर्च करता हो, उसे क्या बोलेंगे एक्स्ट्रावेगेंट। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा प्रोडिगल, प्रोफिलिगेट,
और स्प्लेंड थ्रिफ्ट, वेस्टफुल यानी कि जो ज़्यादा मात्रा में खर्च करता हो, बर्बाद करता हो, उसे बोलेंगे एक्स्ट्रावेगेंट। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा थिफ्टी हो, कंजूस हो, और रिस्ट्रेंड हो, और निगारली हो, फ्रूगल हो यानी कंजूस हो, थ्रिफ्टी हो, स्किन फ्लिप्ड हो, और मिजरी हो यानी कि काफ़ी गरीब हो। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एक्स्ट्रावेगेंट का। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है अगला, तो अगला वर्ड यहाँ पे है एक्सटॉर्वेंट। एक्सटॉर्वर्ट का हो यहाँ पे मीनिंग से बहिर्मुखी, तो यहाँ पे इसका देखेंगे बहिर्मुखी, तो इसका सिनोनिम्स हो जाए सोशिएबल हो, और ग्रेगारियस हो यानी कि मिलनसार हो, बी फ्रेंडर हो, आउट गोइंग हो, इसका सिनोनिम हो जाएगा। एक्सट्रोवर्ट का यहाँ पे एंटोनिम्स हो जाएगा इंट्रोवर्ट हो, सोलिटरी हो यानी कि अकेला हो, और वॉलफ्लावर हो, लोनर हो यानी काफ़ी अकेला हो, श्रिंकिंग हो, और वायलेट हो, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एक्सट्रोवर्ट का। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे, अगला वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है एक्जॉल्ट। एक्जॉल्ट का मीनिंग्स होता है खुशी मनाना, हैप्पी होना, रिजॉइस होना, तो यहाँ पे इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रिजॉइस होना, सेलिब्रेट करना, और यहाँ पे जुबिलेंट होना, काफ़ी खुश होना, चीयर होना, ग्लाडन होना। अब एंटोनिम हो जाएगा लेमेंट हो जाएगा यानी पछतावा होना, बोमेन होना यानी कि खुश नहीं होना, ग्रीव होना, रोई होना, सैडन होना यानी कि उदास होना। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे, तो अगला वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है फैब्रिकेट। फैब्रिकेट का मीनिंग होता है जालसाजी करना यानी कि फैब्रिकेट करना, जालसाज में रहना, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा कॉन्स्कॉट करना, कुकअप करना, फोर्ज करना, मैनिपुलेट करना, फेक होना यानी कि नकली होना। अब यहाँ पे इसका एंटोनिम हो जाएगा एबव बोर्ड होना यानी काफ़ी सही होना। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखें फेबुलस, तो फेबुलस के यहाँ पे मीनिंग्स हो जाएगा फेबुलस होना यानी कि शानदार होना, भव्य होना, अच्छा होना, ब्यूटीफुल होना। तो फेबुलस के यहाँ पे सिनोनिम हो जाएगा इमेजिन होना, अद्भुत होना, रिमार्केबल होना, मार्वेलस होना, आउटस्टैंडिंग होना, काफ़ी रोचक होना, अवेसन होना यानी कि बिल्कुल अलग होना, फैंटास्टिक होना यानी कि बिल्कुल अच्छा हो। अब यहाँ पे इसका एंटोनिम हो जाएगा कॉमन हो, साधारण हो, मेडिकोर हो, और यहाँ पे नॉर्मल हो, प्लेन हो यानी कि बिल्कुल साधारण हो। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे पढ़ेंगे, अगला वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है फेसाइल। फेसाइल का मीनिंग्स होता है यहाँ पे फेसाइल का मीनिंग्स हो जाएगा बिना भली भांति सोचा हुआ यानी कि ऐसा व्यक्ति जो ना बिना भली भांति सोचे हुए कार्य करता है, उसे क्या बोलेंगे फेसाइल। अब इसका सिनोनिम हो जाएगा इफोर्टलेस हो जाएगा, यहाँ पे सुपरफिशियल हो जाएगा, छिछला हो जाएगा, सेलो हो जाएगा, कर्सरी हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा फेसाइल का। अब इसका एंटोनिम होगा थॉटफुल हो जाएगा यानी सोचनीय हो, पेंसिव हो, जो विचारमग्न हो, म्यूजिंग हो, और कंटेम्पलेटिव हो यानी कि जो सोचा समझा हुआ हो, उसे क्या बोलेंगे फेसिल का, इसका एंटोनिम से बोलेंगे। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे, तो अगला दिया हुआ है फैसिलिटेट, तो इसका मीनिंग्स होता है सुविधाजनक हो, फैसिलिटेट हो यानी फैसिलिटी हो, तो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाएगा एक्सपेडाइट हो, फर्दर हो, हेल्प हो, मददगार हो, प्रोमोट हो, ईज हो यानी कि आसान हो। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑब्स्टक हो यानी कि बाधा हो, इम्पीड हो यानी कि बाधा हो, इनहिबिट हो रुक जाए, और यहाँ पे हैम्पर हो यानी कि बाधित हो। इसका एंटोनिम हो जाएगा फैसिलिटेट का। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे, तो अगला दिया हुआ है फैसिमाइल। फैसिमाइल का मीनिंग्स होता है प्रतिकृति यानी कि प्रतिकृति हो, इसको क्या बोलेंगे फैसिमाइल। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा मिनिएचर हो, कॉपी हो यानी कि उसका प्रतिरूप हो, रेप्लिका हो, प्रतिमूर्ति हो, डुप्लीकेट हो, उसका नकल हो, अल्टर गो हो, क्लोन हो यानी कि डीटो हो। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा डिस्टिंक्शन हो, डिसिमिलर हो यानी कि अलग अलग हो, ओरिजिनल हो यानी कि बिल्कुल सही हो, ओरिजिनल हो। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे, तो अगला दिया हुआ है यहाँ पे फैक्चुअल। फैक्चुअल का मीनिंग्स होता है तथ्यपूर्ण हो, वास्तविक हो यानी कि रियल हो, फैक्चुअल हो। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एक्यूरेट हो, ट्रूथफुल हो यानी कि सच हो, ऑथेंटिक हो, प्रमाणिक हो। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा फिक्शनल हो, काल्पनिक हो, फिक्टिशियस हो, स्पेकुलेट हो, लेटिव हो, और अनहिस्टोरिकल हो यानी अऐतिहासिक हो, हाइपोथेटिकल हो यानी कि अऐतिहासिक हो। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा फैक्चुअल का। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे, तो अगला वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है फैंट। फैंट का मीनिंग्स होता है यानी हल्का हो, बेहोश होना, हल्का हो यानी कि फैंट का। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इंडेफिनिट हो, अनिश्चित हो, अनक्लियर हो, अस्पष्ट हो, भेग हो यानी कि अस्पष्ट हो, ऑब्सक्योर हो यानी कि अनक्लियर हो। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम एंटोनिम देखेंगे, सिनोनिम तो हो गया, तो यानी क्लियर हो, साफ हो, डेफिनिट हो, और पुलसिड हो यानी कि स्पष्ट हो, डिस्टिंक्ट हो यानी कि काफ़ी क्लियर हो, स्पष्ट हो। अब नेक्स्ट वर्ड है अगला दिया हुआ है फैलेसी। फैलेसी का मीनिंग्स होता है भ्रम हो यानी हॉलिसिनेशन हो, भ्रम हो। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डेल्यूजन हो, मिसबिलीव हो,
डिसेप्शन हो, धोखेबाजी हो, इल्यूजन हो, भ्रम हो, मेंडासिटी हो यानी कि काफ़ी भ्रम में हो, मति भ्रम में हो, तो इसका एंटोनिम्स रहेगा वरासिटी हो, ट्रूथ हो, सच्चाई हो, ऑनेस्टी हो, ईमानदारी हो, सर्टेनिटी हो यानी कि निश्चित हो। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे तो अगला दिया हुआ है फैल्यू। फैल्यू का मीनिंग्स होता है गिरना या कम होना, यानी कि फैल्यू का मीनिंग्स हो जाएगा गिरना, फॉल करना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिक्लाइन करना, पतन करना, डिक्रीमेट करना, मेंट करना और डेंट करना, स्लम करना यानी गिरना और यानी कि बिछल जाना, और डिमिन्यूशन करना और डिक्रीज करना यानी कम करना। अब यहाँ पे देखेंगे इसका एंटोनिम्स। एंटोनिम हो जाएगा बूस्ट करना यानी कि बढ़ाना, बड़ा करना, इनलार्जमेंट करना, राइज करना, उठाना, इंक्रीज करना और इंक्रीमेंट करना यानी कि काफ़ी बढ़ाना, इंक्रीमेंट करना, सुधार करना यानी कि आगे की ओर बढ़ना। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे है फ्लैटर। फ्लैटर का मीनिंग्स होता है लड़खड़ाता हुआ, यानी कि लड़खड़ाना का मीनिंग्स हो जाएगा फ्लैटर। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फ्लक्चुएट करना, डेम्यूर करना, डीथर करना, वेभर करना यानी कि लहराना ऐसे। अब यहाँ पे देखेंगे फ्लंडर करना और फैसिलेट करना, तो यहाँ पे लड़खड़ाना। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा परसिस्ट करना, जारी रखना, इंड्यूर करना, प्रोग्रेस करना, आउटपेस करना, एलियन करना, फॉरेन करना, या ये वाला नहीं होगा, नीचे वाला होगा। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे अगला दिया हुआ है फैमिलियल का अर्थ हो जाएगा फैमिलियर होना यानी कि पारिवारिक होना, परिचित होना, जान पहचानी होना, संबंधित रिलेशन में होना, संबंधित होना यानी कि फैमिलियर का मीनिंग्स हो जाएगा। अब इसका सिनोनिम हो जाएगा डोमेस्टिक होना यानी घरेलू होना, हाउस होल्ड होना, फ्रेंडली होना, मित्रवत होना, क्लोज होना यानी कि रिलेशनशिप में होना, इंटीमेट होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा एलियन हो जाएगा यानी कि विदेशी होना, फॉरेनर होना यानी कि देश के बाहरी होना, विदेशी होना, देशज नहीं होना। अब नेक्स्ट वर्ड है फेमस। तो यहाँ पे फेमस का मीनिंग्स हो जाएगा फेमस हो यानी कि प्रसिद्ध हो, काफ़ी प्रसिद्ध हो, फेमस हो। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाएगा फेम्ड हो, वेल नोन हो यानी कि जानकार हो, प्रसिद्ध हो, प्रोमिनेंट हो, प्रख्यात हो, रिनोड हो, इमिनेंट हो और नोन हो यानी कि जानकार हो। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा एनोनिमस हो, ऑब्सक्योर हो यानी कि अस्पष्ट हो, अननोन हो यानी कि बिना जानकारी वाला हो, अननोटिसेबल हो यानी कि जो जिसे सूचित नहीं किया गया हो, अनसंग हो, अनकॉन्स्पियक हो यानी कि अस्पष्ट हो यानी कि फेम नहीं हो। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे अगला वर्ड्स दिया हुआ है फनाटिक। फनाटिक का मीनिंग्स होता है कट्टर यानी कट्टर हो, जिद्दी हो, फनाटिक हो। तो यहाँ पे देखेंगे इसका सिनोनिम हो जाएगा नैरो हो और माइंडेड हो, ऑर्थोडॉक्स हो यानी कि पारंपरिक हो, ऑर्थोडॉक्स हो, कट्टर हो, बियास्ड हो, पूर्वाग्रह हो, बिगॉट हो, कट्टर हो, जेलट हो, एक्सट्रीमिस्ट हो यानी कि काफ़ी कड़ा हो, रुखा हो, इसे बोलेंगे फनाटिक। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा लिबरल हो यानी कि बिल्कुल नॉर्मल हो, टॉलरेंट हो यानी कि सहानीय हो, अनप्रिजिड हो, मॉडरेट हो यानी कि अच्छा हो, बिल्कुल सही हो यानी कि नम्र हो, विनम्र हो, व्यवहार वाला व्यक्ति हो। अब यहाँ पे अगला वर्ड्स देखेंगे। अगला वर्ड्स में यहाँ पे दिया हुआ है फंटास्टिक का मीनिंग्स होता है शानदार हो, फंटास्टिक हो यानी कि भव्य हो। तो इसका सिनोनिम में हो जाएगा यानी कि फैंसीफुल हो, स्प्लेंडिड हो यानी काफ़ी शानदार हो, टेरिफाइक हो। और यहाँ पे मैरवोलस हो, अवेसम हो यानी कि बिल्कुल अच्छा हो, ब्यूटीफुल हो। अब यहाँ पे एंटोनिम हो जाएगा ऑर्डिनरी हो यानी कि अलग हो, नॉर्मल हो, साधारण हो, कस्टमरी हो, कॉमन, रियलिटी हो, फैक्ट हो यानी कि तथ्य हो, ट्रूथ हो, सच्चाई हो, यहाँ पे ये वाला होगा, अलग होगा। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे अगला दिया हुआ है फैंटेसी का मीनिंग्स होता है यानी कल्पना करना यानी कि इमेजिन करना, कल्पना करना, फैंटेसी। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा इमेजिनेशन करना, विजन करना यानी कि फैंटेसी करना, कल्पना करना यानी कि इमेज करना, विजुअलाइज करना यानी कि कल्पना करना, अनुमान लगाना, फैंसी करना, डिल्यूजन करना, एपारिशन करना, इल्यूजन करना यानी कल्पना करना, अनुमान लगाना। अब इसका एंटोनिम देखेंगे तो रियल हो जाएगा यानी वास्तव होना, फैक्ट होना, यानी कि तथ्य होना, ट्रूथ होना, सच्चाई होना, एक्चुअलिटी होना यानी एग्जिस्टेंस होना यानी काफ़ी सही होना, रियल होना, वास्तव में होना। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे तो अगला वर्ड्स में दिया हुआ है फॉरफेक्चेस का मीनिंग होता है अव्यवहारिक होना, अवास्तविक होना यानी कि अनरियल होना। अब यहाँ पे इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डुबियस होना यानी कि अस्पष्ट होना, इम्प्रोबेबल हो जाएगा और फिल्मी हो जाएगा यानी फिल्मी होना, काल्पनिक होना। अब यहाँ पे और वर्ड्स दिया हुआ है अनलाइकली हो जाएगा यानी कि इसे पसंद नहीं किया जा सके, इम्प्लॉजिबल हो जाएगा
अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा लाइकली हो जाएगा यानी पसंदीय हो, और प्रोबेबल हो जाएगा, और पोसेसिबल हो जाएगा यानी पॉसिबल हो, संभव हो, और कॉन्सीवेबल हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट वर्ड है, तो अगला वर्ड से यहाँ पे दिए हुए हैं फैंसीनेशन। फैंसीनेशन का मीनिंग्स होता है आकर्षक, यानी स्प्लेंडिड हो, फैंसीनेशन हो। अब इसका सिनोनिम हो जाएगा अपील हो, अब यहाँ पे इंचैंटमेंट हो, इंटरेस्ट हो यानी कि रोचक हो, इंटरेस्ट हो, और पैसन हो जाएगा, ऑब्सेशन हो जाएगा। इसका सिनोनिम एंटोनिम हो जाएगा रिपल्सिव हो यानी घृणात्मक हो, रिपल्सिनेस हो यानी कि हेट करने योग्य हो, अब बोरेडम हो यानी कि काफ़ी उबाऊ हो। अब नेक्स्ट वर्ड है, अगला वर्ड दिया फास्टिडियस। फास्टिडियस का अर्थ होता है नारेबाज हो, नखरेबाज हो, तुनक मिजाज हो, इसे क्या बोलेंगे फास्टिडियस। काफ़ी अच्छा वर्ड है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका सिनोनिम, तो सिनोनिम हो जाएगा डिमांडिंग हो, फिनिकल हो, फजी हो, तुनक मिजाज हो, स्नॉबिश हो, और पंक्चुअलियस हो यानी कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। एंटोनिम हो जाएगा और अनप्रिटेंटियस हो यानी कि जो पाखंडी नहीं हो, मोडेस्ट हो बिल्कुल नम्र हो, मीक हो यानी कि हम्बल हो यानी कि अच्छा व्यक्ति हो, विनम्र व्यक्ति हो, उसे क्या बोलेंगे यानी कि फास्टिडियस का एंटोनिम से बोलेंगे। अब नेक्स्ट वर्ड है फैटिग। फैटिग का अर्थ होता है यानी कि थकान हो, फैटिग हो, इसे हम बोलेंगे फैटिग। तो इसका यहाँ पे सिनोनिम देखेंगे, सिनोनिम वियरनेस हो, एग्जॉशन हो, और एक्सटॉर्शन हो, टायर्डनेस हो यानी कि बिल्कुल थकान हो, थकावट हो। अब यहाँ पे देखेंगे एंटोनिम, एंटोनिम हो तो विगर हो जाएगा यानी कि ऊर्जावान हो, लाइवलीनेस हो यानी कि बिल्कुल अथक हो, एनर्जी हो, ऊर्जा सहित हो, विवासियस हो, विवासिटी हो, और यहाँ पे ब्रिस्कनेस हो यानी कि काफ़ी तेज़ी हो यानी कि फुर्तीला हो, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा फैटिग का। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे, तो अगला वर्ड दिया हुआ है फैटिग। फैटिग का अर्थ हो जाएगा यानी कि यहाँ पे वर्ब है तो इसे क्या बोलेंगे यानी फैटिग यानी कि थका हुआ हो यानी कि वियरी हो, एग्जॉस्टेड हो, इनर्वेटेड हो। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा फैटिग का फ्रेश हो, इनविगोरेट हो यानी कि ऊर्जावान हो, इनर्जाइज हो, और रिवाइलाइज्ड हो यानी कि इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। अब अगला वर्ड है यानी कि फियरसम। तो यहाँ पे देखेंगे फियरसम का मीनिंग्स क्या हो जाएगा यानी कि डरावना हो, फियरसम हो बिल्कुल भयावह हो, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा यानी घास्टली हो, हॉरिबल हो, स्कैरी हो यानी कि सुनसान हो, टेरिबल हो, और डॉन्टिंग हो, फॉर्मिडेबल हो, इंटिमिडेबल हो यानी कि धमकाऊ हो, स्पाइन चिलिंग हो यानी कि डरावना हो। अब यहाँ पे इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कम्फर्टिंग हो जाएगा, सूथिंग हो जाएगा राहत हो, और रिजरिंग हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा फियरसम का। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे दिया हुआ अगला फैसिबल। फैसिबल का मीनिंग्स होता है यानी कि व्यवहारिक हो, फैसिबल हो व्यवहार योग्य हो, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा अचीवेबल हो, और अटेनेबल हो, डोएबल हो, पॉसिबल हो, अचीवेबल हो यानी कि पहुंचने योग्य हो, प्रोग्मेटिक हो व्यवहारिक हो, प्रैक्टिकल हो। अब इसका एंटोनिम में हो जाएगा इम्प्लॉजिबल हो यानी कि अतार्किक हो, अव्यवहारिक हो, इम्पॉसिबल हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा, और यहाँ पे इनसरमाउंटेबल हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा फिजिबल का। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखिए फीबल। फीबल काफ़ी अच्छा वर्ड है, इसका मीनिंग्स होता है दुर्बल हो, कमज़ोर हो यानी कि वीक हो। तो यहाँ पे देखेंगे इसका सिनोनिम फीबल का, तो वीक हो, कमज़ोर हो, फ्रैल हो, पनी हो, और इन्फॉर्म हो, और डिफेंसलेस हो, और वल्नरेबल हो यानी कि दुर्बल हो, कमज़ोर हो, वीक हो। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा स्ट्रांग हो, काफ़ी मजबूत हो, रोबस्ट हो, माइटी हो यानी कि सर्वशक्तिमान हो, विगोरस हो, ऊर्जावान हो, रिजोल्यूट हो यानी कि काफ़ी मजबूत हो, स्ट्रांग हो। अब अगला वर्ड देखेंगे, तो अगला यहाँ पे दिया हुआ है फेलिसिटी। फेलिसिटी का मीनिंग्स होता है परम सुख हो, आनंद हो यानी कि इंजॉय हो, इंजॉयफुल हो, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा फेलिसिटी का ब्लिस हो, ग्लाडनेस हो, जॉय हो, आनंददायक हो, इफोरिया हो, खुशी हो, एक्सटैटिक हो, और रैप्च्योर हो, हैप्पीनेस हो, और चीयरफुलनेस हो, इलेशन हो, काफ़ी खुशी हो। अब इसका एंटोनिम में हो जाएगा कलामिटी हो यानी कि आपदा हो, मिजरी हो यानी कि दुखी हो, सैडनेस हो उदास हो, अनहैप्पीनेस हो यानी काफ़ी दुखी हो, सोरो हो यानी कि उदास हो। इसका एंटोनिम हो जाएगा फेलिसिटी का। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे अगला, तो अगला वर्ड से फेरोसियस। फेरोसियस का मीनिंग्स होता है आक्रामक हो, क्रूर हो यानी कि निर्दयी हो। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाएगा अनटेम्ड हो, बारबेरियस हो, फैरसी हो, डेंजरस हो, काफ़ी खतरनाक हो, सावेज हो यानी कि जंगली हो, ब्रूटल हो यानी क्रूर हो, निर्दयी हो, एडामेंट हो यानी कि जिद्दी हो, बास्टियल हो, क्रूअल हो। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा जेंटल हो यानी कि विनम्र हो, इनोसेंट हो यानी कि निर्दोष हो, सिविलाइड हो यानी कि सभ्य हो, बेनेवोलेंट हो यानी कि उदार हो, और काल्म हो यानी कि शांत हो, सिम्पैथेटिक हो यानी कि सहानुभूति हो। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे अगला, काफ़ी बढ़िया वर्ड्स इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे फर्टाइल। फर्टाइल का मीनिंग्स होता है उपजाऊ हो,
यानी कि फर्टाइल हो, यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाएगा फेकंड हो, लस हो यानी कि हरा भरा हो, प्रोडक्टिव हो यानी कि उपजाऊ हो, उत्पादन करने योग्य हो, एरेबल हो यानी कृषि करने योग्य हो। अब यहाँ पे इसका एंटोनिम्स हो जाएगा बैरन हो यानी कि बंजर हो, इनफर्टाइल हो यानी कि उपजाऊ नहीं हो, स्टेराइल हो यानी काफ़ी बंजर हो, इम्पोटेंट हो यानी कि बंजर हो। अब नेक्स्ट वर्ड है फैटर। फैटर का यहाँ पे मीनिंग्स हो जाएगा फैटर हो यानी कि बेड़ी हो, तो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाएगा सेकेबल हो, बाउंड हो, चेन हो। यहाँ पे एंटोनिम हो जाएगा फैटर का लिबरेशन हो, फ्रीडम हो यानी कि आज़ाद हो यानी मुक्ति हो, फ्री हो। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगला वर्ड यहाँ पे दिए हुए हैं फॉइड। फॉइड का अर्थ होता है यानी झगड़ा हो, क्वारल हो, फॉइड हो। अब यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाएगा स्ट्रिफ हो, क्वारल हो, रॉ हो। अब यहाँ पे हो जाएगा कंटेंशन हो, डिस्प्यूट हो यानी कि विवाद हो, क्लैश हो, डिस्कॉर्ड हो यानी कि झगड़ा में हो। अब इसका एंटोनिम देखेंगे हार्मनी हो यानी कि मतभेद नहीं हो यानी सहमति हो। अब यहाँ पे देखेंगे एकॉर्ड हो और यहाँ पे कॉन्कॉर्ड हो, एमिटी हो यानी कि भाईचारा हो, फ्रेंडशिप हो, दोस्ताना हो, कॉन्सिलेशन हो यानी कि मित्रवत हो। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे अगला दिया हुआ है फीकल। फीकल का मीनिंग्स होता है चंचल हो, अस्थिर हो यानी कि अनस्टेबल हो। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वेवरिंग हो यानी कि लहरदार हो, अनस्टेडी हो यानी कि जो धीमा नहीं चलता हो, वोलाटाइल हो और कैप्रिसियस हो जाएगा, वेरिएबल हो, चेंजेबल हो यानी कि परिवर्तन करने योग्य हो और वैसिलेटिंग हो जाएगा। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। अब एंटोनिम हो जाएगा फीकल का यानी कि रिजोल्यूट हो, डिटरमाइंड हो यानी कि दृढ़ हो, स्टेबल हो यानी कि स्थिर हो, इनअल्टरेबल हो यानी कि जिसे बदला जा सके। और यहाँ पे देखें स्टीड फास्ट हो और यहाँ पे इन वेरिएबल हो। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा फीकल का। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे दिए हुए अगला, तो अगला देखेंगे फिक्टिशियस। फिक्टिशियस का अर्थ होता है यानी काल्पनिक हो, फिक्टिशियस हो, अवास्तविक हो यानी कि अनरियल हो। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा मिथिकल हो, फेक हो, नकली हो, अनरियल हो, फैब्रिकेटेड हो यानी काफ़ी जटिल हो, फिक्शनल हो यानी काल्पनिक हो, इमेजिनरी हो यानी कि कल्पनापूर्ण हो और काउंटरफिट हो। काउंटरफिट का मीनिंग्स हो जाएगा यानी कि नकली हो यानी कि बिल्कुल सही ना हो। और यहाँ पे बोगस हो जाएगा इसका सिनोनिम। अब एंटोनिम देखेंगे एक्चुअल हो यानी कि वास्तविक हो, रियल हो, ट्रू हो यानी कि सत्य हो, जेन्युइन हो यानी कि असली हो, फैक्चुअल हो, वेरीफाइड हो यानी कि सत्यापित हो। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे दिए हुए अगला, तो अगला वर्ड्स में यहाँ पे देखेंगे फेडिलिटी। फेडिलिटी का मीनिंग्स होता है वफादारी हो, तो यानी कि लॉयल्टी हो। और यहाँ पे ट्रस्ट वर्दीनेस हो यानी कि भरोसेमंद हो, भरोसेमंददायक हो, ऑब्डियंस हो, आज्ञाकारी हो, डिवोशन हो। और यहाँ पे एलिजियंस हो यानी कि वफादारी हो। और यहाँ पे फेडिलिटी का एंटोनिम हो जाएगा ट्रेचरी हो यानी धोखेबाजी हो, परफाइडी हो और सबटरफ्यूज हो और अनफैथफुलनेस हो यानी कि अवफादारी हो और ट्रिकरी हो जाएगा यानी कि जो धोखेबाज करता हो। और यहाँ पे किकनरी हो जाएगा और डेफियंस हो जाएगा, डिसीट हो जाएगा यानी कि धोखा करना। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे अगला, तो अगला वर्ड ये है फिल्दी। फिल्दी का मीनिंग्स होता है गंदा हो, घृणित हो, फिल्दी हो यानी काफ़ी ख़राब हो। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑब्सीन हो, वल्गर हो, डॉटी हो, ग्रीमी हो, ग्रीमोसाइल्ड हो यानी काफ़ी ख़राब हो, गंदा हो। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा क्लीन हो यानी साफ़ हो, स्पीक एंड स्पान हो यानी कि इडियम है यानी काफ़ी साफ़ सुथरा हो, चेस्ट हो यानी कि पवित्र हो और प्रिस्टाइन हो यानी कि हॉली हो, पवित्र हो, सेक्रेड हो। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे दिए अगला प्रीम। प्रीम का मीनिंग्स होता है दृढ़ हो, रिजोल्यूशन हो। यहाँ पे देखेंगे इसका सिनोनिम स्ट्रांग हो, इंड्यूरेट हो, टफ हो यानी हार्ड हो, कड़ा हो, अनयील्डिंग हो। अब इसका देखेंगे एंटोनिम में देखेंगे अनसर्टेन हो, वीक हो, कमज़ोर हो, फीबल हो, कमज़ोर हो, फ्रेजाइल हो यानी कि क्षणभंगुर हो। अब नेक्स्ट वर्ड है अगला दिया हुआ है यहाँ पे फिटफुली। फिटफुली का मीनिंग्स होता है अनियमित ढंग से। तो यहाँ पे देखेंगे इसका सिनोनिम फिटफुली का, तो एपेरियोडिटिक हो और इंटरमीडिएटली हो और इनरेगुलरी हो यानी कि अनियमित हो, इरेगुलर हो, स्पोराडिकली हो यानी कि छिटफुट हो, कभी कभार हो। और यहाँ पे सिनोनिम हो जाएगा सिस्टमेटिकली हो यानी कि नियमतः हो, सिस्टमेटिकली धरी से हो यानी कि अरेंज तरीके से हो यानी बिल्कुल सीरीज में हो। अब यहाँ पे इसका और देखेंगे मेथोडिकली हो और जिंजरली हो, केयरफुली हो यानी कि सावधानी पूर्वक हो। अब नेक्स्ट वन यहाँ पे देखेंगे अगला दिया हुआ
फ्लेवर गेस्टेड यानी काफ़ी अच्छा वर्ड है। फ्लेवर गेस्टेड का मीनिंग्स होता है आश्चर्यचकित हो, वंडरफुल हो, यानी कि इसका सिनोनिम हो जाएगा एस्टोनिश्ड हो, स्टन्ड हो, और स्टफाइड हो, शॉक्ड हो, यानी काफ़ी आश्चर्यचकित हो, और फ्लम्स्ड हो जाएगा, अघेस्ट हो जाएगा, बिविल्डर्ड हो यानी काफ़ी चकित हो, और डम्प फाउंडेड हो जाएगा, परप्लेक्स्ड हो जाएगा, बेफल्ड हो जाएगा यानी भ्रमित हो, पजल्ड हो यानी कि उलझन में हो, आश्चर्यचकित हो। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा क्लियर हो यानी कि साफ हो, ओरिएंटेड हो यानी कि स्पष्ट हो, डिस्टिंक्ट हो। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे अगला वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे, यानी कि फ्लेयर। फ्लेयर का मीनिंग्स होता है प्रतिभा हो, योग्यता हो, फ्लेयर हो, प्रतिभावान हो, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा एप्टीट्यूड हो, बेंट हो, और यहाँ पे फैकल्टी हो, नैक हो, एबिलिटी हो, योग्यता हो, इंस्टिंक्ट हो, और पनाकी हो यानी कि प्रतिभा हो, योग्यता हो। अब एंटोनिम हो जाएगा स्टूपिडिटी हो, इनएबिलिटी हो यानी अयोग्य हो, इनएप्टीट्यूड हो, इनकैपेबिलिटी हो यानी जिसके पास क्षमता नहीं हो। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे दिए हुए अगला यानी कि फ्लैम्बॉयंट। फ्लैम्बॉयंट काफ़ी अच्छा वर्ड्स है, तो इसका मीनिंग्स होता है भड़कीला हो, फ्लैम्बॉयंट हो, और यानी कि आडंबरपूर्ण हो। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाएगा यानी कि सोई हो, पाखंडी हो, लाउड हो, गॉडी हो, भड़कीला हो, गैरिश हो, ऑस्टेंटेटियस हो यानी काफ़ी भड़कीला हो, प्रोवोक हो, और प्रिटेंशियस हो यानी दिखावा करता हो, पाखंडी हो, फ्लैशी हो, और पॉम्पस हो यानी कि आडंबरपूर्ण हो। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा फ्लैम्बॉयंट का मोडेस्ट हो यानी कि नम्र हो, होमली हो यानी कि बिल्कुल विनम्र व्यक्ति हो, रिजर्व्ड हो, सिंपल हो, साधारण हो, अंडरस्टैंड हो, होमली हो यानी काफ़ी अच्छा हो। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे दिया हुआ अगला फ्लैटरी। फ्लैटरी का अर्थ होता है यानी कि चापलूसी करना, खुशामद करना, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा एडुलेशन करना, प्रेज करना, प्रशंसा करना, साइकोफेंसी करना, चापलूसी करना, ऑब्सेंक्यूसियसनेस करना, और फेमिंग करना, और सर्विलिटी करना, और यहाँ पे सबसिवाइंस करना यानी कि सबसिवाइंस करना। अब यहाँ पे अगला वर्ड है यानी कि एंटोनिम में है इसका फ्लैटरी का इंसल्ट करना यानी कि एफोर्ड करना, और स्लर करना, और यहाँ पे और वर्ड्स है स्नब करना, सिलेंडर करना, लिबेल करना। इसका एंटोनिम हो जाएगा फ्लैटरी का। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है अगला फ्लॉलेस। फ्लॉलेस का मीनिंग्स होता है त्रुटि रहित होना, यानी कि फ्लॉलेस होना, त्रुटि रहित होना यानी कि बिल्कुल जिसमें गलतियाँ ना हो। फ्लो का मीनिंग्स होता है यानी कि दोषी होना। अब फ्लॉलेस इसमें लग गया है तो लेस का मीनिंग्स हो जाएगा यानी कि त्रुटि रहित होना, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा परफेक्ट होना, इम्पेकुलेट होना, इमैकुलेट होना, परफेक्ट होना यानी कि राइट होना, इम्पेकेबल होना, और यानी कि फॉल्टलेस होना यानी कि जिसमें गलतियाँ ना हो। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा इम्परफेक्ट हो जाएगा, फ्लॉ हो जाएगा यानी गलतियाँ हो, दोषपूर्ण हो, फॉल्ट हो जाएगा, और डिफेक्टिव हो जाएगा यानी कि जिसमें डिफेक्ट हो, डिसफिगर्ड हो जाएगा यानी कि बिल्कुल ख़राब हो। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे तो अगला दिया हुआ फ्लीटिंग। फ्लीटिंग का मीनिंग्स होता है क्षणिक हो यानी कि क्षण भर के लिए हो, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ट्रांसिएंट हो, टेम्पोररी हो, इफेमरल हो, ट्रांसिटोरी हो, और इवेसेंट हो, और यहाँ पे मोमेंटरी हो यानी कि बिल्कुल शॉर्ट समय के लिए हो। तो यहाँ पे इसका एंटोनिम हो जाएगा एंड्यूरिंग हो यानी कि टिकाऊ हो, इटर्नल हो यानी कि शाश्वत हो, परपेचुअल हो यानी कि लगातार हो, फॉरएवर हो यानी हमेशा के लिए हो, अनसीजिंग हो यानी कि लास्ट तक चले, और एंडलेस हो यानी कि जिसका समाप्त नहीं किया जा सके। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे दिया अगला फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मीनिंग्स होता है यानी कि लचीला हो, फ्लेक्सिबल हो, तो यहाँ पे देखेंगे इसका सिनोनिम हो जाएगा इलास्टिक हो, बेंडेबल हो जिसे बेंड किया जा सके यानी घुमाया जा सके, प्लाएबल हो, लचीला हो, एजाइल हो, प्लांट हो, सपल हो यानी जिसे घुमाया जा सके, लचीला हो। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा रिजिड हो, कठोर हो, स्टीफ हो, कड़ा हो, फिक्स्ड हो यानी कि फिक्स हो यानी नियमित हो, और इंट्रैकेबल हो, ब्रिटल हो, इसका यहाँ पे एंटोनिम हो जाएगा। अब नेक्स्ट वर्ड है इसका देखेंगे अगला वर्ड्स को फ्लिमजी। फ्लिमजी का मीनिंग्स होता है यानी कमजोर हो, निर्बल हो, फ्लिमजी हो, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा फ्रेजाइल हो, यहाँ पे फ्रेल हो, और यहाँ पे डिक्रिपिट हो, रिक्री हो यानी कि कमजोर हो। इसका एंटोनिम हो जाएगा फॉर्म हो जाएगा मजबूत हो, टेनासियस हो, आक्रामक हो, फॉर्म हो, ड्यूरेबल हो, और रिटेंटिव हो जाएगा, स्टडी हो जाएगा यानी काफ़ी मजबूत हो, स्ट्रांग हो। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे दिया हुआ अगला फ्लोरिश। फ्लोरिश का मीनिंग्स होता है यानी कि फलना या फूलना, फ्लोरिश होना, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा प्रॉस्पर होना, समृद्ध होना, ट्रम्प होना, और थ्रिव होना, प्रोलिफरेट करना, ब्लोसम करना, और यहाँ पे बर्जियन करना यानी कि फलना या फूलना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा डीके करना, क्षय करना, कोलैप्स करना, ढहना, विदर करना, मुरझा जाना, डिटेरिएट करना, बदतर करना, फ्लाउंडर करना यानी कि पाना यानी कि फ्लाउंड करना। अब नेक्स्ट वर्ड है
फ्लक्चुएट, फ्लक्चुएट का मीनिंग्स होता है फ्लक्चुएट करना यानी कि उतार चढ़ाव होना, और स्थिर होना, फ्लक्चुएट करना यानी कि उतार चढ़ाव होना। अब इसका सिनोनिम हो जाएगा डिफ्लेक्ट करना, वैसिलेट करना, वेरी करना यानी कि उतार चढ़ाव होना, डेविएट करना, वेवर करना यानी कि ऐसे लहरना यानी कि उतार चढ़ाव होना, और यहाँ पे ऑक्सीलेट होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा स्टेबल होना, स्थिर होना, रिजोल्यूट होना यानी कि एक जगह होना, कांस्टेंट होना यानी कि नियत हो, इनअल्टरेबल हो जाए जिसे अल्टर नहीं हो, और यहाँ पे और वर्ड्स हो जाएगा स्टेबलाइज हो जाए यानी कि स्थिर हो, नियमित हो, कांस्टेंट हो। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे अगला वर्ड से फ्लुएंट। फ्लुएंट का मीनिंग्स होता है प्रवाहमय हो, धारा प्रवाह हो, फ्लुएंट हो यानी कि लय में हो। यहाँ पे इसका सिनोनिम में हो जाएगा एक्सप्रेसिव हो, आर्टिकुलेट हो, उच्चारण रूप हो, एलोक्वेंट हो यानी कि स्पष्ट हो। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा हेजिटेंट हो यानी कि हिचकिचाहट हो, स्लो हो, धीमा हो, स्लगिश हो यानी कि निष्क्रिय हो, हाल्टिंग हो यानी कि रुकावट हो, स्टरिंग हो। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे अगला, तो यहाँ पे फोए। फोए का मीनिंग्स होता है यानी कि दुश्मनी हो, यानी कि एनिमोसिटी हो, दुश्मन हो। तो यहाँ पे देखेंगे इसका सिनोनिम ओपोनेंट हो यानी कि प्रतिद्वंदी हो, एंटागोनिस्ट हो, दुश्मनी हो, राइवल हो यानी कि प्रतिद्वंदी हो, और यहाँ पे निमेसिस हो जाएगा, इनेमी हो, शत्रु हो, एडवर्सरी हो यानी कि कॉन्टेंडर हो यानी कि प्रतिद्वंदी हो। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी कि कॉमरेड हो, हेल्पर हो, मददगार हो, बॉडी हो, एमिगो हो, फ्रेंड हो, दोस्ताना हो, फेलो हो, यहाँ पे एले हो और पल हो। इसका एंटोनिम हो जाएगा फोए का। अब इसका देखेंगे और वर्ड्स, तो अगला वर्ड्स यहाँ पे दिया हुआ है फॉरबिड। फॉरबिड का अर्थ होता है मना करना, रिजेक्ट करना, डिक्लाइन करना। अब इसका सिनोनिम देखेंगे इंटरडिक्ट करना, प्रोहिबिट करना यानी कि प्रतिषेध करना, मना करना, प्रोस्क्राइब करना, बैन करना और प्रोस्क्राइब करना। इसका सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम में देखेंगे अलाउ करना, अनुमति देना, परमिट करना, एडमिट करना, लेट करना, कंसीड करना, एग्री करना यानी कि अनुमति देना। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे अगला वर्ड से फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मीनिंग्स होता है यानी कि अपशकुन करना, यानी कि संकेत करना, अपशकुन का संकेत होना, फॉरवर्ड हो। तो यहाँ पे देखेंगे इसका सिनोनिम, तो सिनोनिम हो जाएगा एंग्यूर हो, बोर्ड हो, फोरकास्ट हो यानी भविष्यवाणी हो, फोरटेल हो, फोरसी हो यानी पहले से जानकारी हो, प्रीसेज हो। इसका यानी कि सिनोनिम हो जाएगा। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है अगला फोरफ्रंट। फोरफ्रंट का मीनिंग्स होता है यानी कि सबसे आगे की स्थिति में हो, फोरफ्रंट हो यानी कि फ्रंट पे हो। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा लीडिंग हो, यानी कि एज हो, लाइमलाइट हो यानी कि अगला वर्ड से वैनगार्ड हो यानी कि सबसे आगे की स्थिति में हो। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा अनइम्पोर्टेंट हो, रेयर हो यानी कि अलग हो। नेक्स्ट वर्ड है अगला वर्ड दिया है फोरगो। फोरगो का मीनिंग्स होता है यानी फोरगो करना, छोड़ना या त्यागना यानी कि छोड़ देना, अवॉइड करना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा एंटीसीड करना, प्रोसीड करना, प्रिजिक्ट करना, प्रीडेट करना यानी कि छोड़ना और त्यागना। अब इसका एंटोनिम देखेंगे तो फॉलो करना, अनुमति करना, प्रोस्टेट करना, सक्सीड करना यानी कि सफल होना। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे अगला, तो अगला वर्ड्स में दिया हुआ है फोररनर। फोररनर का मीनिंग्स होता है पूर्वज हो, फोररनर हो यानी कि पहले का हो। तो यहाँ पे सिनोनिम हो जाएगा यानी कि प्रिकॉर्सर हो, प्रीडेंसर हो, और यहाँ पे एसेंस्टर हो, और पायनियर हो, हेराल्ड हो यानी कि पूर्वज हो, हार्बिनर हो यानी कि पूर्वज हो। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा डिसेंडेंट हो यानी कि आधुनिक हो, फॉलोवर हो, हेयर हो, सक्सेसर हो। अब नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे अगला वर्ड्स दिया हुआ है फॉरमाइंडेबल। फॉरमाइंडेबल का मीनिंग्स होता है दुर्जय या भयंकर यानी कि हॉरिबल हो, भयंकर हो। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा डेंजरस हो, ड्रेडफुल हो यानी भयावह हो, डायर हो, इम्पोजिंग हो, इंटिमिडेटिंग हो, फायरसी हो यानी कि भयानक हो। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा हार्मलेस हो, इनोकियस हो, वीक हो, कमजोर हो, फीबल हो, फ्रेल हो, ऑन थ्रेटिंग हो यानी कि डरावा नहीं हो। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे अगला, तो अगला वर्ड्स में यहाँ पे दिया हुआ है फोरसेक। फोरसेक का मीनिंग्स होता है त्यागना यानी कि छोड़ देना, अवॉइड करना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा डिजर्ट करना, त्याग देना, रिनाउंस करना, त्याग देना, एबंडन करना, छोड़ देना, एडज्यूर करना यानी हटा देना, लीव करना यानी छोड़ देना, रिलिंक्विश करना, त्याग करना, डिसोन करना, क्विट करना यानी छोड़ देना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा होल्ड करना यानी पकड़ के रखना, मेंटेन करना, रिटेन करना, क्लेम करना, प्रोसेस करना, पोजेस करना यानी कि रोकना, होल्ड करना। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे दिया अगला फोर्टिफाई। फोर्टिफाई का मीनिंग्स होता है मजबूत करना, स्ट्रॉन्ग करना, फोर्टिफाई करना। तो इसका सिनोनिम में देखेंगे, सिनोनिम हो जाएगा स्ट्रेंथन करना, इनरिच करना, बड़ा करना यानी मजबूत करना, सिक्योर करना,
यहाँ पे कंसोलिडेट करना, रेनफोर्स करना यानी कि मजबूत करना, स्ट्रॉन्ग बनाना। अब इसका एंटोनिम में हो जाएगा, एंटोनिम में यानी कि डिप्लीट करना, क्रिपल करना यानी अपंग बनाना, इम्पेयर करना, डेरन करना, एक्सपोज करना और डिलापिडेट करना, वीकेंड करना, कमज़ोर करना और इनर्वेट करना और डेबिलेटेड करना। इसका एंटोनिम से 45 का। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे अगला वर्ड, तो फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड का मीनिंग्स होता है सहन शक्ति या साहस, तो यानी कि साहस करना, सहन शक्ति होना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा रेसिलियंस होना, इंड्योरेंस होना, सहन करना, करेज करना, ब्रेवरी करना यानी कि साहस करना, बोल्डनेस करना, ग्रिट करना। अब इसका एंटोनिम में देखेंगे तो वीकनेस करना, कमजोरी होना, टिमिडी होना, डरपोक होना और पॉजिटिविटी होना और स्पाइनलेसनेस होना, क्वाडाइस होना यानी डरपोक होना। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे अगला, तो अगला दिया हुआ है फोल। फोल का मीनिंग्स होता है अनुचित होना, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा प्रोफेन होना, इंक्लीमेंट होना, हॉरिबल होना, रिपल्सिव होना यानी कि घृणात्मक होना, डिस्गस्टिंग होना, रिपेलमेंट होना, एवोरेंट होना यानी कि घृणा होना। इसका एंटोनिम हो जाएगा फ्लेयर होना, राइटियस होना, एथिटिकल हो जाएगा, वर्चुअस हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे अगला वर्ड्स दिया हुआ है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मीनिंग्स होता है नाजुक हो, फ्रेजाइल हो, कमज़ोर हो। तो यहाँ पे देखेंगे इसका सिनोनिम वीक हो, इन्फॉर्म हो, फ्रेल हो, डेलिकेट हो यानी कि काफ़ी कमज़ोर हो। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा इंड्यूरिंग हो यानी कि टिकाऊ हो, टफ हो, स्टडी हो यानी काफ़ी कड़ा हो, रोबस्ट हो मजबूत हो, टेनासियस हो यानी कि आक्रामक हो। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे अगला, तो अगला वर्ड्स में दिया हुआ है फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट का मीनिंग्स होता है टुकड़े टुकड़े हो, तो यहाँ पे इसका सिनोनिम्स हो जाएगा स्क्रैप्स हो, सेगमेंट हो, सेक्सेशन हो, पीस हो यानी टुकड़ा हो, बीट हो यानी कि छोटे छोटे टुकड़ा में हो। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा टोटल हो जाएगा यानी कुल हो, इंटायर हो, ग्रॉस हो, एग्रीगेट हो। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे अगला फ्रैग्रेंस। फ्रैग्रेंस का मीनिंग होता है खुशबू हो, महक हो, फ्रैग्रेंस हो। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा यानी परफ्यूम हो और सेंट हो, एरोमा हो यानी खुशबू हो, ऑडोर हो, इनका सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम्स हो जाएगा फ्रैग्रेंस का स्मेली हो, स्टेंच हो, स्टिंक हो, मेलाडोर हो। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे देखेंगे अगला वर्ड्स को फ्रेल। फ्रेल का मीनिंग्स होता है दुर्बल हो, कमज़ोर हो यानी कि फ्रेल हो। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ब्रेकेबल हो, वीक हो, फ्रेजाइल हो, फीबल हो और यहाँ पे डेबिलिटेटेड हो। अब इसका एंटोनिम में हो जाएगा फ्रेल का यानी कि स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो, टफ हो, रोबस्ट हो, स्टडी हो, इन फ्रेजाइल हो यानी कि काफ़ी मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग हो। अब नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे दिया हुआ है फ्रैंटिक। फ्रैंटिक का मीनिंग्स होता है उन्मत्त हो, फ्रेनेटिक हो यानी कट्टर हो यानी कि वायलेंट हो। इसका सिनोनिम हो जाएगा वायलेंट हो, एजिटेटेड हो, भड़कीला हो और फ्रेंजाइड हो, डिस्टर्ड हो, वाइल्ड हो यानी कि जंगली हो और डेरेजियस हो। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा फ्रैंटिक का, तो सबड्यू हो, जेंटल हो, नम्र हो, सैन हो, समझदारी हो, काल्म हो, शांति हो, कंपोज्ड हो यानी कि समझदारी पूर्वक हो। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे अगला वर्ड्स दिया हुआ है फ्रेंडली। फ्रेंडली का मीनिंग्स होता है अनुकूल हो यानी कि मित्रतापूर्ण हो। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाएगा एमिकेबल हो और कॉमरेडली हो, एमिएबल हो यानी मित्रवत हो, जेनियल हो और एफेबल हो यानी कि फ्रेंडली हो। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा एंटागोनिस्टिक हो, दुश्मनी हो और बेलिग्रेंट हो, होस्टाइल हो, अनफ्रेंडली हो और बेलिकोज हो। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे दिया हुआ अगला फ्रीवोलस। फ्रीवोलस का मीनिंग्स होता है तुच्छ हो, निर्थक हो यानी कि फ्रीवोलस हो। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा पेटी हो, वर्थलेस हो यानी बेकार हो, इनसिग्निफिकेंट हो, अमहत्वहीन हो, वोलाटाइल हो। अब यहाँ पे फ्लिपेंट हो यानी कि तुच्छ हो, निरर्थक हो। इसका अब एंटोनिम्स हो जाएगा सोलेमन हो यानी गंभीर हो, सिग्निफिकेंट हो यानी महत्वपूर्ण हो, सीरियस हो, गंभीर हो और इसेंशियल हो और पर्टिनेंट हो यानी कि योग्य हो। नेक्स्ट वर्ड है फ्रंटर। फ्रंटियर का मीनिंग्स होता है सीमा हो, सरहद हो, फ्रंटियर हो। तो यहाँ पे देखेंगे इसका सिनोनिम तो बॉर्डर हो और बॉर्डरलैंड हो और पेरिफेरी हो यानी कि बॉर्डर की तरह हो, बाउंड्री हो यानी कि घुमावदार हो। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा इनसाइड हो, इंटीरियर हो, सेंटर हो यानी बीच में हो, मेंटेन हो। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे अगला है फ्रूगल। फ्रूगल का मीनिंग्स होता है मितव्ययी हो यानी कंजूस हो यानी काफ़ी अच्छा वर्ड्स है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा इकोनॉमिकल हो, सिनोनिम हो। और यहाँ पे और हो जाएगा पार्सिमोनियस हो जाएगा यानी कंजूसी हो, निगार्डली हो, स्किनफ्लिक्ट हो, स्टिंगी हो, मिजरी हो, मिजरली हो, थ्रिफ्टी हो यानी काफ़ी कंजूस हो।
अब इसका एंटोनिम हो जाएगा फ्रूगल का प्रोडिजिगल हो, प्रोफिलिगेट हो यानी कि फिजूल खर्च करता हो, वेस्टफुल हो, स्पेंडथ्रिफ्ट हो यानी काफ़ी खर्चीला हो, एक्स्ट्रावेगेंट हो यानी कि फिजूल खर्ची करता हो। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे अगला फ्रूटलेस। फ्रूटलेस का यहाँ पे मीनिंग्स हो जाएगा निरर्थक हो यानी कि व्यर्थ हो, तो इसका सिनोनिम में हो जाएगा साइन हो जाएगा, फुटाइल हो, ओटियोज हो और प्रॉफिटलेस हो यानी कि जिससे लाभदायक नहीं हो, बेकार हो, अनअवेलिंग हो। अब इसका अपोजिट वर्ड देखेंगे तो अपोजिट में हो जाएगा फ्रूटफुल हो, ओपोनेंट हो, प्रतिद्वंदी हो, फेकंड हो यानी कि सार्थक हो, प्रोडक्टिव हो और वर्चुअस हो यानी कि बिल्कुल सही हो, सत्य हो। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे अगला, तो अगला वर्ड्स में यहाँ पे दिया हुआ है फंसी। फंसी का मीनिंग्स होता है नखरेबाज हो यानी कि फंसी हो, तो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाएगा स्क्रैबी हो, क्रैंकी हो, फास्टिडियस हो यानी कि टुनक मिजाज हो, बॉयस्टफुल हो और स्नोबिश हो यानी कि बिल्कुल नखरेबाज हो। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा फोरबियरिंग हो जाएगा और पेशेंट हो जाएगा और यहाँ पे अनडिमांडिंग हो जाएगा और टॉलरेंट हो जाएगा यानी सहानुभूति हो और अनक्रिटिकल हो जाएगा। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे अगला हम लास्ट वर्ड देखेंगे, फिर इसके अगले वीडियो में हम करेंगे। अगला वर्ड दिया गलैंट। गलैंट का मीनिंग्स होता है वीर हो, गलैंट हो यानी काफ़ी साहसी हो, ब्रेवरी हो, तो यहाँ पे इसका सिनोनिम में हो जाएगा हेरोइक हो, इंट्रपीड हो, वोलरस हो, चिवेलरस हो, वैलेंट हो, वैलियंट हो, वोलरस हो और करेजियस हो यानी साहसी हो, ब्रेव हो यानी लायन हार्टेड हो यानी लायन जैसा हो, तो इसे क्या बोलेंगे यानी गैलेंट हो। अब इसका एंटोनिम में हो जाएगा क्वाडली हो यानी डरपोक हो, टिमिड हो, डरपोक हो, चिकन हार्टेड हो यानी कि बिल्कुल डरपोक हो, कमज़ोर हो, क्रावेन हो, लिली लिवर्ड हो यानी कि फुर्तीला नहीं हो, वाइट लिवर्ड हो, फियरफुल हो यानी कि डरावना हो, फैंट हार्टेड हो यानी अथक हो। तो यहाँ पे हम लोग इतना वर्ड्स को रिवीजन कर चुके हैं, फिर इसके अगले वीडियो में इसके अगले वर्ड्स को रिवीजन करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। तो नोटिफिकेशन को जो बेल आइकन होता है उसको आप लोग प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।